तो देखिए, इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि ईरानी नेताओं की हत्या के गंभीर परिणाम होंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर, इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच, इजराइल अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि ईरानी नेताओं की हत्या के गंभीर परिणाम होंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर एनडीटीवी पर, रूस के सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी नेताओं की हत्या के परिणाम गंभीर जरूर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान मजबूती से अपनी रक्षा भी कर रहा है। तो देखिए, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच रशिया शुरुआत से लेकर ईरान के साथ खड़ा रहा है और ये जो बयान है वो ईरान का हौसला बढ़ाने वाला है। और ये देखिए, ये जो बयान है ये अमेरिका के हौसले पस्त करने वाला भी है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी नेताओं की हत्या के परिणाम गंभीर जरूर होंगे। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना ने F-15 को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना ने F-15 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर, लोकेशन भी बताई है, हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर दुश्मन के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। देखिए, पहले खबर आई थी, ईरान ने दावा किया था F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिराया है या उसको मजबूर कर दिया, इमरजेंसी लैंडिंग करने पर उसको डैमेज किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है ईरान के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि हॉर्मुज द्वीप के पास दक्षिणी तट पर दुश्मन के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस बीच और ये खबर है कि ईरान ने 2 प्रॉमिस 4 ऑपरेशन की 74वें चरण को अंजाम भी दिया है। इस चरण में ईरान ने अमेरिका इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये देखिए, वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज के पास दक्षिणी तट पर एक F-15 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट की सरहदों को पार कर यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? इजराइल ने ऐसा दावा किया है जिसने लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो लंदन तक मार कर सकती हैं और उनमें क्षमता भी। ब्रिटिश मीडिया की सुर्खियों को देखने के बाद एक सवाल गूंज रहा है, क्या लंदन अब ईरानी मिसाइलों की जद में है? इजराइल का कहना है कि ईरान अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक खतरा बन चुका है। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने द संडे टेलीग्राफ के जरिए दुनिया को आगाह किया है। चेतावनी दी गई है कि ईरान ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो हजारों किलोमीटर दूर लंदन को भी निशाना बना सकती है। IDF का कहना है कि ईरान का आतंकवादी शासन अब यूरोप के लिए सीधा खतरा है। इजराइल के मुताबिक अगर ईरान को आज नहीं रोका गया तो कल को लंदन के आसमान में भी वही सायरन गूंजेंगे जो आज तेल अवीव में सुनाई दे रहे हैं। इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसी हफ्ते हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य ठिकाने पर ईरान ने हमले का प्रयास किया था। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय सैन्य अड्डा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हमले की कोशिश ने यह साबित कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें अब बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। अगर ईरान डिएगो गार्सिया को चुनौती दे सकता है तो लंदन, पेरिस और बर्लिन उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। यह ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। द संडे टेलीग्राफ ने ब्रिटिश सरकार पर भी सवाल उठाए। अखबार का दावा है कि डिएगो गार्सिया पर हुए इस हमले की कोशिश की जानकारी ब्रिटिश जनता को समय रहते नहीं दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ईरान 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है?
तकनीकी रूप से देखें तो तेहरान से लंदन की दूरी करीब 4,400 किलोमीटर है। तब माना जाता था कि ईरान की मिसाइलें 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं। लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान ने चोरी छिपे अपनी तकनीक में भारी सुधार किया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल की ये चेतावनी एक वेकअप कॉल है? क्या ईरान वाकई लंदन को दहलाने की ताकत रखता है, या ये खुलासा सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है?